ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश। मेरे बच्चे, जीवन में यदि तुम्हारे थोड़ी सी किस्मत रूठ जाए ना, तो इतनी जल्दी निराश मत होना। वो सब तुम्हारे कर्मों की वजह से है मेरे बच्चे। बस तुम्हारे कर्मों का जो भी समय है ना, वो बीत चुका है। तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब किस्मत संवरने वाली है। अभी भी तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी निराश नहीं हो सकते हो। मैं बैठा हूँ ना, खुशियाँ फिर से तुम्हारी झोली में आएंगी। तुम्हारे जीवन में जल्दी चमत्कार होगा, और जो तुमने सपने में सोचा भी नहीं है ना, वो सब पूरा होगा। बेवजह खुद को दोष मत दो। तुम हार नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम बार बार गलत नहीं हो सकते। बस तुम अपने कर्म करते रहो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने कर्मों को कभी भी बुरा मत कहो। बस तुम अपने कर्मों में हमेशा मुझे याद रखो। जब भी तुम कुछ भी करो ना, बस ये याद रखो कि मुझे सब कुछ समर्पित करना है। सिर्फ मुझे याद करोगे ना, तो तुम्हारे जीवन के हर सुख दुख से तुम उबर जाओगे मेरे बच्चे। जीवन में सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए सुख में हमेशा हमेशा होश में रहना मेरे बच्चे। और जब भी दुख आए ना, तो हमेशा संयम बरतना। कभी भी अपने संयम को मत खोना। हमेशा याद रखना, मुझ पे रखा गया तुम्हारा विश्वास कभी भी मैं टूटने नहीं दूंगा। जीवन में हर परिस्थिति में लड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा, तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा मेरे बच्चे। बस जीवन में हमेशा श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना। जितनी भी कठिनाई आए, उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल भी हमेशा सबसे अच्छे एक्टर को दिया जाता है। इसलिए यदि तुम हार रहे हो ना, तो बस यही बात याद रखना, जीवन में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे जीवन में। इसलिए कभी भी किसी भी पल भी चमत्कार हो सकता है तुम्हारे जीवन में, और वो समय तुम्हारे जीवन में बहुत नज़दीक है। मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ ना, तो जीवन भर रहूँगा। अगर मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहता हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। बस तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं, बल्कि साफ दिल से होनी चाहिए। और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब भी देता हूँ, और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं सकते मेरे बच्चे। और तुम्हें जो चाहिए ना, मुझसे रोज़ प्रार्थना के ज़रिए तुम मुझसे कहते हो ना, मैं सब सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारी हर प्रार्थनाओं को कबूल कर चुका हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना का समय आ चुका है कि तुम्हें अपनी हर प्रार्थनाओं को साकार करने का समय मैं तुम्हारे जीवन में आ चुका हूँ मेरे बच्चे। बस अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। जीवन में उद्देश्य कुछ ऐसा होना चाहिए। बेशक तुम्हारे पास धन की कमी हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में बेशक तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मानवता होनी चाहिए मेरे बच्चे। मैं ऐसे कर्मों से बहुत प्रसन्न होता हूँ। बेशक तुम्हारे पास काम ना हो, लेकिन तुम लोगों के लिए दुआएं अवश्य रखो। तुम अपने जीवन में लोगों को दुआएं दो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, और उनके जीवन में उनके किसी काम आ सको ना, तो ज़रूर आना। उनकी मदद अवश्य करना जिन्हें मदद की आवश्यकता है मेरे बच्चे। और तुम्हारा आज का दिन तो बहुत शुभ है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है ना, तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इस नवरात्रे सारे संकट कट जाएंगे। माता रानी आ चुकी हैं तुम्हारे घर में विराजमान होने और तुम्हारे सारे संकट हरने, और मैं भी तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तो माता रानी के साथ साथ मैं भी तुम्हारे सारे संकट दूर कर दूंगा इस नवरात्रे। बस अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारा समय बहुत अच्छा आने वाला है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में किसी भी रूप में तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊँगा। बस मुझे पहचान लेना, स्वागत की तैयारी कर लो, क्योंकि
खुशियाँ लेकर माता रानी तुम्हारे घर आ चुकी हैं। तो चलो मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तुम्हारे जीवन में शुभ समय शुरुआत हो चुकी है मेरे बच्चे, और मैं किसी भी रूप में तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। तुम खुद से हार मत मानना, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। तो चलो मुस्कुराओ और आज के दिन की शुरुआत करो और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरे प्यारे बच्चे।